नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। गुजरात के अहमदाबाद से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एक एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। गुजरात के अहमदाबाद के मेघानी नगर में यह हादसा हुआ। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 230 यात्री थे और इसके साथ ही साथ कुछ क्रू मेंबर्स और पायलट थे। इन 242 में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, वहीं 7 पुर्तगाल और एक कनाडा का भी नागरिक शामिल था। अब तक जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यह एक बहुत बड़ा विमान हादसा था। इस विमान हादसे में जितने भी लोग सवार थे, जितने भी लोग शामिल थे, सभी की मौत की खबर सामने आ रही है। यानी कि इस विमान हादसे में 242 से अधिक मौत जो है वो हो चुकी हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया कि जो स्थिति है, इस स्थिति में किसी का भी बच पाना मुश्किल है। दरअसल विमान 1:38 पे टेक ऑफ होता है और 1:40 पे ही क्रैश हो जाता है। विमान 2 ही मिनट बाद टेक ऑफ के क्रैश हो गया। अपने आप में यह सवाल हर भारतीय के दिल और दिमाग में है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या विमान के इंजन में कोई खराबी थी? अगर एक इंजन में खराबी थी तो दूसरे इंजन पे विमान को चलना चाहिए था। विमान के अचानक से दोनों इंजन कैसे फेल हो गए? क्या विमान के दोनों इंजन में कोई तकनीकी समस्या आ गई? क्या लैंडिंग गियर या टेक ऑफ गियर में कोई समस्या थी, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? 1:38 पे जब यह विमान टेक ऑफ कर रहा था तो उसमें मौजूद 242 लोगों में से किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह विमान जिसमें वह सवार है यह उनकी आखिरी यात्रा होगा। गौरतलब करने वाली बात यह है कि इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। उनकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें वह प्लेन के भीतर बैठे दिखाई दे रहे हैं। जो डाटा सार्वजनिक किया गया है यात्रियों का, उसमें भी विजय रूपाणी का जो नाम है वो शामिल है। विजय रूपाणी इस प्लेन में मौजूद थे, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो जितनी भी एजेंसियां रिपोर्ट कर रही हैं, एपी न्यूज एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक इस हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 625 फीट ऊंचाई तक यह विमान उड़ता है और जैसे ही 625 फीट पर पहुंचता है उसके बाद क्रैश हो जाता है। यह विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास क्रैश हुआ। जब यह विमान क्रैश हुआ तो वहां पे एमबीबीएस के तमाम जो छात्र हैं उनके हॉस्टल थे। इंटर्न डॉक्टर उस दौरान मेस में लंच कर रहे थे। चूंकि 1:30 का वक्त था तो मेस में लंच चल रहा था। जब विमान मेस से जाके टकराता है, वहां पे करीब 50 से 60 एमबीबीएस के छात्र मौजूद थे, जो कि छात्र बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कई जो छात्र हैं उनके भी निधन की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब तक इस पे किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर विमान का एक पूरा हिस्सा गिर गया, जिससे वहां पे क्या दशा हुई होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का विमान था। यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और आधुनिक विमान माना जाता है। करीब 11 वर्ष पुराना यह विमान था। बोइंग 787 विमान लगातार कई बार विवादों में भी रहे। कभी अपने बैटरी के हीट के चलते विवादों में रहे तो कभी इनमें 3 महीने तक हवाई यात्रा का बैन भी लगा है। जो कैप्टन इस प्लेन में थे, जो इसको चला रहे थे, वो काफी अनुभवी थे। उनके पास करीब 9000 घंटे एयर टाइम का एक्सपीरियंस था। जो सुमित इस विमान के कैप्टन थे वो एक अनुभवी पायलट भी माने जाते हैं। तो इस बात का कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि पायलट से कोई चूक हुई होगी। विमान जब क्रैश हुआ उससे महज कुछ सेकंड्स पहले जो पायलट है उसने मेडे कॉल की। मेडे कॉल एक इमरजेंसी हेल्प होती है जो पायलट है वो मांगते हैं, जो पूरा एयर सिस्टम है उससे। दरअसल इस इमरजेंसी हेल्प से ये समझा जा सकता है कि जो पायलट है उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वो कई बार ये लैंडिंग के समय प्रयोग होता है मेडे, और कई बार किसी अन्य आपात स्थिति में। तो पायलट को क्रैश से कुछ क्षण पहले ये महसूस हो गया था कि उनके नियंत्रण से बाहर अब विमान जा चुका है, इसीलिए उन्होंने मेडे कॉल की। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने, विपक्ष के तमाम नेता, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने इस हादसे पर दुख जताया।
बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक तमाम हस्तियों ने इस हादसे पे दुख व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस हादसे पे दुख जताया और दुनिया भर के तमाम देशों से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां लोग दुख जता रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद है परिमल नाथवानी, इन्होंने एक्स पर पोस्ट करके यह बात बताई कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस विमान हादसे में निधन हो गया। अब तक जो मीडिया सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं कि विजय रूपाणी जी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी जो मौत है वो इस विमान हादसे में हो गई। ये इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हो गया, इसके पीछे कहाँ चूक हुई, क्या विमान जो है उसको टेक ऑफ करने से पहले, विमान उड़ने से पहले उसमें सुरक्षा चेक नहीं किए गए थे और विमान में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो ऑयल है वो था, जिससे विमान यहाँ से लंदन तक जाता है। तो जैसे ही विमान जाके हॉस्टल्स पे दीवारों पे टकराया, मेस की दीवारों पे टकराया, वैसे ही आग लगी और जो फ्यूल था वो जो फ्यूल था उसने आग को और बढ़ाने का काम किया, क्योंकि कई कह सकते हैं कई गुना ज़्यादा फ्यूल था और उतने फ्यूल ने तो आग को भयानक रोक दिया। जो बॉडीज निकल के हॉस्पिटल्स और मर्चरी में गई हैं पोस्टमार्टम के लिए और इलाज के लिए, उन बॉडीज की दशा देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह मौत इन लोगों की हुई होगी। जिसने भी इस तरह की तस्वीरें देखी, हर उस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। हम अपने स्क्रीन पे लगातार वो वीडियो भी आपके लिए चला रहे हैं जो विमान हादसे से कुछ ही सेकंड्स पहले का है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विमान उड़ता हुआ जा रहा है और कुछ ही देर बाद वहां से आसमान में धुएं का गुबार उठता है। करीब 2 मिनट बाद टेक ऑफ के या इतना बड़ा विमान हादसा कैसे हो गया, यह सवाल देश भर के हर वासी के मन के भीतर चल रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह जो है वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रियों के अलावा कई क्रू मेंबर जो है वो भी इस हादसे में शिकार हुए हैं और उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। मैंने जैसा आपसे पहले ही कहा, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक आधुनिक और सुरक्षित ट्रेन माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके यह हादसे का शिकार हो गया। इस बात को लेकर लगातार जो सवाल हैं वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह हादसा होने के बाद लगातार एनडीआरएफ की टीमें, सेना की टीमें और तमाम टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन किसी का भी बच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पूरी तरीके से आग लग गई, धुआं धुआं हो गया सब कुछ। और गुजरात सरकार ने लोगों से अपील की है कि सभी आके अपने डीएनए का सैंपल दें, क्योंकि शवों की शिनाख्त कर पाना भी इस वक्त बेहद मुश्किल है। जो शव आ रहे हैं वो पूरी तरीके से जले हुए आ रहे हैं और बर्न यूनिट किसी भी अस्पताल में वैसे भी ज्यादा नहीं होते, और जहाँ ये हादसा हुआ वो थोड़ा सा रिहायशी इलाका भी था। जरूर वहाँ के पास एक हॉस्पिटल है जहाँ पे इन लोगों को ले जाया गया, लेकिन इतना ज्यादा बर्न यूनिट वहाँ पे काम कर रही थी क्योंकि सबकी बॉडी लगभग जली आ रही थी। और ऐसा माना जा सकता है कि इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को भी हमने खो दिया। तो इस हादसे के पीछे कहाँ चूक हुई, इन करीब 250 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आज देश भर के लोगों के बीच में है। क्या डीजीसीए इस मौतों की जिम्मेदारी लेगा? क्या एयर इंडिया, टाटा इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? क्या बोइंग 787 जो कंपनी है, जो बोइंग कंपनी है जो जिसने ये प्लेन बनाया, जिसने इस प्लेन को पूरी तरीके से कह सकते हैं मैन्युफैक्चर किया, बनावट दी, वो इस कंपनी की जिम्मेदारी लेगी? कौन लेगा इन 250 लोगों की मौतों की जिम्मेदारी? क्योंकि इस हादसे में 250 मौत कन्फर्म है, इससे अधिक भी आंकड़ा जा सकता है। और जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे धीरे धीरे तमाम अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर यही है कि गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई है। इस फ्लाइट में 250 के करीब मौत की खबर जो है वो इस विमान हादसे में सामने आ रही है, जिसमें 242 उन लोगों की मौत है जो ऑलरेडी इसके अंदर सवार थे, और कई मौतें वो हैं जो इसमें सवार नहीं थे। जहां पे जाके विमान का हिस्सा लड़ा, हॉस्टल में लड़ा, मेस में लड़ा, हॉस्पिटल में लड़ा, जहां भी लड़ा वहां भी जो लोग मौजूद थे उनकी इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। हम उन सभी लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उनके परिवार को इस बेहद दुख की घड़ी में या कष्ट सहने की सहानुभूति की शक्ति जो है वो प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।